नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 9वीं के लिए अलंकार का अध्ययन करेंगे। वैसे अलंकार शब्द है। अलंकार अलंकार का मतलब होता है क्या? अलंकरण या शोभा बढ़ाने वाले या अलंकृत करना, सजाना। तो भाषा को शब्द या शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की सार्थक या अर्थपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अलंकार का प्रयोग किया जाता है। मतलब अर्थपूर्ण प्रक्रिया के दौरान जब उसे अर्थपूर्ण या सार्थक बनाते हैं ताकि वो सुंदर और सुसज्जित हो, तब अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अलंकार काव्य भाषा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये भाव की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाते हैं। ठीक है। इसको अंदर प्रभावी बनाते हैं। अलंकार के प्रयोग होने से काव्य की भाषा है जो बड़ी प्रभावी हो जाती है। अब देखो, यह मुख सुंदर है। मुख चांद सा सुंदर है। मुख मानो चांद है। मुख चांद है। मुख सुंदर है। मुख चांद सा सुंदर है। मुख मानो चांद है। मुख चांद है। तो यहाँ पर मुख को क्या बोला? सुंदर बोला। मुख बोला चांद का जैसा सुंदर है, और मुख में लग रहा है जब मानो चांद ही है और मुख चांद है। हैं? ये तीन वाक्य, तीनों में अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा है। तो चमत्कृत अर्थ देने वाले एवं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये ध्यान रखना बस। तो यहाँ पे जो बताया गया था, मुख मानव चांद है, मतलब संभावना व्यक्त की गई है। और मुख चांद सा, मतलब चांद के समान बताया। मुख सुंदर है और मुख चांद है। मतलब मुख ही क्या है? चांद है। मतलब तीनों देखो अंतर है तीनों में अलग, तो तीनों में अलंकार भी अलग अलग होगा, जिसका आगे बात करेंगे। तो ये थी अलंकार को शोभा बढ़ाने वाले किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, चमत्कृत अर्थ देने वाले एवं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो अलंकार क्या हुआ? तो ये दो शब्दों से बनता है, एक तो अलम तथा कार से बना है। किससे? अलम तथा कार से। इसका अर्थ होता है अलंकृत करना या सजाना होता है। क्या होता है? अलंकृत करना या सजाना होता है। अब देखो, अलंकार की अर्थ, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। मैंने आपको पहले बताया था। तो आभूषण का प्रयोग शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा तो बढ़ती ही है, कविता में सौंदर्य और चमत्कार भी उत्पन्न होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी हैं जल थल में। हैं? तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हैं? एक बार ले ले हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस पंक्ति में च वर्ण का प्रयोग बार बार किया गया था। कवि की उक्ति में चमत्कार उत्पन्न किया गया। ये कहते हैं दूसरा कवि हास्य में आप सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। वहां भी च वर्ण की आवृत्ति होती है। तो यहाँ वर्ण की जब आवृत्ति होती है एक ही वर्ण की हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आगे बताएंगे। उसका अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर इस तरह वर्ण की आवृत्ति होती है तो शोभा बढ़ती है, उससे चमत्कार उत्पन्न होता है, एक प्रभाव उत्पन्न होता है। वही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला, शब्दों के कारण अलंकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। और जहाँ अर्थ के कारण अलंकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाते हैं? अर्थ अलंकार। ठीक है। तो जिन शब्द अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। जिन शब्दों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और जिन अलंकारों में शब्दों के अर्थों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। तो दो अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। प्रमुख शब्द अलंकार। शब्द अलंकार प्रमुख। देखो,
अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ है बार बार पास में रखना। जब किसी कविता में एक से अधिक वर्ण बार बार प्रयोग हों तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इस काव्य पंक्ति में तय वर्ण की बार बार एक निश्चित अंतराल बाद आवर्ती हुई है, इसलिए इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। बार बार पास रखा है ना, तरणी में तय पास रखा है, तनुजम तय पास, तटवे तमाल तरवर। तो इस पंक्ति में, काव्य पंक्ति में तय वर्ण की बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद आवर्ती हुई है, इसलिए इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे च वर्ण की आवर्ती हुई है। अगला है भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, है तो यहाँ पे भय वर्ण की आवर्ती हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और भी ले सकते हैं, जैसे निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान, तो सोई संत सुजान, तो सोई में से, संत में भी से और सुजान में भी से, तो यहाँ पर क्या हो गया, से वर्ण की आवर्ती। दूसरा सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, तो यहाँ पे सुसुम में से और सेतु में भी से, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार है। आगे जैसे अगला लेते हैं, समये में है जैसे भगवान रसकान के में, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, तो कालिंदी कै, कुल कै और कदम कै, तो कै वर्ण की आवर्ती होती है। यहाँ पर कौन सा शब्द अलंकार का अनुप्रास अलंकार है। शब्द अलंकार अलंकार का भेद है, वहां शब्द ये अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार तो कौन से होते हैं, पहला होता है शब्द अलंकार में अनुप्रास, दूसरा यमक। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो तथा प्रत्येक शब्द के अर्थ में अंतर हो तो वह यमक अलंकार होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, कितनी बार, एक से अधिक बार प्रयोग होता है, तथा प्रत्येक शब्द के अर्थ में अंतर हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार कैसे है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। यहाँ तीन बेर शब्द का दो बार प्रयोग हुआ, एक तीन बेर, दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग है। पहले तीन बेर का अर्थ है 3 टाइम्स, तीन बार, और दूसरे तीन बेर का अर्थ है फल। क्या अर्थ है, फल। तो यहाँ पर जब एक जैसे शब्द दो बार आ जाते हैं तो वहां पर उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे ही एक अलंकार और लेते हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादक तदिकाय, ये वा खाए बोराय जग पाए या पाई बोराय है, कनक कनक ते सोगुनी मादक तदिकाय वा खाए बोराय वा पाए जग बोराय। तो यहाँ कनक कनक शब्द का दो अर्थ हो रहा है, एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरे के लिए है, दूसरा कहीं अनाज के लिए है, एक दूसरा कनक सोने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा नशा कर लेता है, चाहे अनाज का नशा हो, है चाहे नशीला पदार्थ जो कोई खा लेता है तो वो बड़ा घमंड में आ जाता है। दूसरा कनक है, तो सोना, अगर कोई बात धन दौलत ज्यादा हो जाती है तो उसको भी क्या, उसका नशा ज्यादा अधिक होता है। वह वा खाए बोरा है, एक को तो खाने से, जैसे धतूरा है नशीली पदार्थ को खाएगा तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। वा पाए जग बोल रहा है, अगर जग उसे क्या करेगा, प्राप्त करने से, सोना मिली से हाथ में, खाएगा नहीं, उसे हाथ में आने से ही, उसके अधिकार क्षेत्र में आते ही वो वैसे ही क्या है, अधिक घमंडी हो जाता है, नशे में छा जाता है। तो यहाँ पे कनक कनक का दौड़ता है, एक का मतलब धतूरा आता है नशीली पदार्थ, दूसरे का यहाँ दूसरे का सोना होता है। तो वो एक को पाने से ही क्या मिल जाता है, घमंड होता है, एक को खाने के बाद घमंड होता है। जैसे ही जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, तो यहाँ पे जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, ये तारे शब्द दो बार आवर्ती है। प्रथम का अर्थ होता है तारण करना यानी उद्धार करना, और द्वितीय तारे का अर्थ है तारागण यानी तारामंडल, ऊपर जो सौर मंडल है वो, तो वो दोनों का है, तो यहाँ पे भी यमक अलंकार। दूसरा है जग पड़ा देखो खगों का कुलमान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान, तो यहाँ पे जग शब्द की और दो बार हुई है। तो पहले जग का अर्थ होता है जगना, और दूसरी पंक्ति जग का अर्थ है संसार। जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, जग मानी जगना, जग पड़ा है, जग पड़ा मानी जगना, और
तो जब एक जैसे शब्द दो बार आ जाते हैं, दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। हम्म जब काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और चमत्कार पैदा करते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जब काव्य में किसी प्रयुक्त किसी एक अर्थ के कई अर्थ निकलते हैं और चमत्कार उत्पन्न करते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं, एक काले बादल, दूसरा श्री कृष्ण। तो एक ही वर्ड आया लाइन में, परंतु उसके दो अर्थ है, मतलब चिपक रहे हैं इसमें, एक में ही दो अर्थ समाहित है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। जैसे बड़ा चर्चित है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यहाँ पे पानी शब्द के कई अर्थ देखो, और पानी रखना चाहिए, उसके बिना सब सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानस सून, तो मोती के लिए पानी क्या है? चमक। मनुष्य के लिए क्या है? इज्जत। और चूने के लिए क्या? अगर चूना में से अगर उसका गीलापन हटा लेंगे तो चूना कोई काम का नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा, मतलब। तो ये मतलब एक ही अर्थ में कई अर्थ समाहित रहते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार रहता है। मतलब श्लेष अलंकार में एक में कई अर्थ समाहित होते हैं। तो देखो, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो यहाँ पे त्रिगुण शब्द में श्लेष अलंकार है। पहला कौन सा त्रिगुण? वही सत्गुण, सत्य का गुण, रज राजाओं का गुण, तम राक्षसों का गुण, ये तीन गुण समाहित है। तथा दूसरा तीन धागों वाली रस्सी है, तीन धागों वाली रस्सी, दोनों प्रकार के जो प्रसंग है इनमें दो अर्थ प्रदान किए। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। तो यहाँ पे त्रिगुण शब्द में तीन अर्थ समाहित है, सत्य रज और तम गुण, और तीसरा तीन रस्से वाली धागे के लिए प्रयोग हुआ। ठीक है। अब देखो, जो रहीम कति दीप की कुल कपूत की सोए, बारी उजियारे करे बड़े अंधियारे होए। मतलब एक दीप कैसा होता है? नाम रोशन करता है। और एक दीप कैसा होता है? क्या? जो बड़ा होता है मतलब अपमान सूचक होता है। तो दीप के दो अर्थ हैं, एक दीपक के लिए, दूसरा संतान के लिए। अगर एक संतान कैसी होती जाती है? कुल कपूर की बुरी होती है, तो जो बड़ी होती है नुकसान देती है। तो यहाँ पे दीप शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो दीपक, दूसरा संतान। तो एक दीपक के जलने के अर्थ में होता है, जब वो बढ़ता है तो क्या होता है? उजाला करता है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होए, बारी उजियारो करे। एक बढ़ता है दीपक जलाते उजाला होता है, और कुल कपूत होता है, कपूत होता है, बुरा पुत्र होता है, बड़ा होता है तो क्या होता है? अंधेरा करता है। तो यहाँ पर एक संतान के लिए आता है, एक दीपक के लिए आता है। ठीक है। एक सुपुत्र होता है बेटा, वो तो अच्छा पुत्र होता है, और कपूत नहीं बुरा पुत्र। वो बड़ा होता है तो क्या होता है? अंधेरा कर देता है वो। तो देखिए, जैसे एक और लेते हैं, करुण क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तो रोई, मेरी विभूति है तो उसकी भभूति क्यों कही कहे कोई। तो यहाँ भभूति दो अर्थ, प्रथम कवि के रूप में आया है, आचार्य भभूति का। दूसरा भव का मतलब संसार का है, संसार की जो वैभव, संसार वैभव जो प्रॉस्पेरिटी है उसके बारे में कहा, एक कवि के रूप में, दूसरे संसार के रूप में। मतलब एक अर्थ में कई अर्थ चिपके रहते हैं। अर्थ अलंकार। देखो, जहां दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहां दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और यहाँ के वाचक शब्द है पहचानने का उपमा अलंकार को, सा से सी सम सरिस। ठीक है। सा इसमें नहीं लिखा है, अब याद रखना, सा से सी सम सरिस वाचक शब्द लगे हैं। जैसे मुख कमल सा खिल गया, मन मुख किसके समान खिल गया? कमल के समान खिल गया, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है। देखो, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो यहाँ पे चांदी की सी मतलब उज्ज्वलता किसके समान है? चांदी के समान की है। ऐसी लिपटी हुई है कि चांदी की जाली के समान है।
ठीक है, मतलब वो ये है कि सुबह सुबह हरी हरी घास रहती है, ओस पानी गिरती है और ओस गिरी रहती है और उससे सूरज की किरणें आती है तो चमकती है सूरज के प्रकाश में वो ओस है जो ऐसे लगता है जैसे घास पर क्या है रवि की किरणें लिपटी हुई चांदी के समान जो लग रही है। तो यहाँ पर तो उजली जाली यानी उज्ज्वलता की जो तुलना है चांदी से की गई है, मतलब चांदी कैसे चमकती है तो चांदी उपमान है, ठीक है। और उजली जाली क्या है, उपमेय है। तो कहते हैं ना स्वान रूप संसार, मतलब संसार कैसे है, स्वान के रूप, कुत्ते रूप, ये भूखण दे जमर, इसको भूखने दो है जक मार के। तो स्वान की तुलना किससे की गई है, हम्म, इस संसार की तुलना किससे की गई है, संसार रूप स्वान रूप संसार है, तो संसार की तुलना किससे की गई है, कुत्ते से की गई है जो बिना वजह क्या रहता है, भोगता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। आगे देखते हैं रूपक। जहां उपमा में उपमान का संशय रहित अभेद आरोप किया जाता है, जहां उपमा में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। तो इसको ऐसे लगे, ऐसे समझेंगे, देखो रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता, क्या होता है, एकता, ठीक है। तो वस्तुओं के बीच अभिन्नता को स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण होता है। अभिन्नता को मतलब क्या है, दोनों एक जैसे रहते हैं तो उनमें एक अभिन्नता होती है तो उसको स्पष्ट किया जाता है, तो इसमें क्या वाचक शब्द नहीं आते हैं बीच में। तो यह एक अर्थालंकार है जिसमें पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ उपमेय और उपमान में क्या होता है, भेद समाप्त हो जाता है। यहाँ पहचान नहीं पाते कौन तो उपमा है, कौन उपमान है, कौन उपमेय है। तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो है ना, उपमा में उपमान का संशय रहित आरोप किया जाता है, मतलब उपमान का क्या था, संशय रहित, बिना भेद के अभेद रूप आरोपण किया जाता, हम भेद नहीं कर सकते। तो वस्तुओं के बीच अभिन्नता को स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण है। यह एक अर्थालंकार है जिसमें जिससे पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पे उपमेय और उपमान में क्या होता है, भेद समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो, चरण सरोज पखारन लागा, मतलब इसे उपमान उपमेय का क्या था, भेद समाप्त हो जाता है। इन दोनों में क्या रहती है, एकता है। और रूपक शब्द का यूज क्या होता है, एकता होता है। तो चरण सरोज, तो यहाँ चरणों को सरोज यानी सर से जन्म लेने वाले यानी कमल, तो कमल का रूप दिया गया। चरण सर, अब ये नहीं पता है कि चरण के समान सरोज है या सरोज के समान चरण है, तो यहाँ पर चरण वाचक शब्द नहीं होता है, यहाँ चरणों को कमल का रूप दिया गया है, चरण सरोज। जहां विग्रह करने पर रूपी शब्द आता है, कैसे विग्रह करने, चरण रूपी सरोज, बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर विग्रह चरण सरोज को है ना, चरण है रूपी सरोज, रूपी शब्द का प्रयोग होता है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, तो क्षितिज अटारी है, अन्य उदाहरण क्या है, क्षितिज अटारी दामिनी दम की। क्षितिज अटारी, क्षितिज मानी ऐसी जगह जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। अटारी, उस अटारी पर, उस क्षितिज रूपी अटारी पर गहराई दामिनी, दामिनी यानी बिजली, दामिनी गहराई मतलब कड़की, दमकी और अपनी उजाले के साथ, क्योंकि बिजली चमकती है तो उजाला आता है पहले और फिर गर्जना होती है। तो क्षितिज अटानी यानी क्षितिज रूपी छत, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे अंबर यानी आकाश में, पनघट, पनघट यानी तारा में, घट यानी घट का मतलब क्या था, कुंभ, तथा उष, ये प्रयोग है। और उषा या उषा में प्रातः काल में नागरी की अभिन्नता का प्रकटीकरण किया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, जैसे अंबर पनघट, अंबर, अंबर पनघट में क्या किया गया है, तो ये अंबर पनघट में, अंबर यानी आकाश में, पनघट तारागढ़ उषा नागरी यानी तारागढ़ में यानी कुंभ में, तथा उषा में
उषा नहीं प्रातःकाल में नागरिक या अभियंता का अप्रस्तुत में अभियंता का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। तो अंबर पनघट, अंबर और पनघट में बताया गया है कि तो क्या अंबर रूपी पनघट है, ठीक है। तारागढ़, तारागढ़ उषा नागरी, ठीक है। तो इनमें क्या है, अभियंता का आरोपण किया गया है। तो यहाँ पर भी क्या है, रूपक अलंकार। अब जैसे ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की व्याली, तो यहाँ में चिंता में विश्व वन की व्याली का आरोपण किया गया, ठीक है। चिंता में विश्व वन की व्याली का आरोपण किया गया है। जैसे राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तो यहाँ राम में मणिदीप और जीह में देहरी का आरोपण किया गया। जैसे हस्ती चढ़िए ज्ञान को, है, तो यहाँ पर ज्ञान में हस्ती का आरोपण किया गया है, ठीक है। और जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव बहुसागर पार, यह पंक्ति में बहुसागर यानी संसार रूपी सागर में सांसारिक दुखों का आरोपण किया गया। संसार रूपी सागर में, संसार रूपी सागर में सांसारिक दुखों का आरोपण किया गया है, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूं, तो यहाँ पे चंद्र खिलौना में है, चांद रूपी खिलौना में क्या है, चांद, चंद्र रूपी यानी चंद्र के रूपी, तो वहां पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ अगर यहाँ पे अभेद आरोपण हो जाता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। आगे देखते हैं उत्प्रेक्ष। उत्प्रेक्ष में बेटा ये समझना कि अर्थ होता है जहाँ पर वाचक शब्द आ जाते हैं, मानो मनु जो ही त्यों ही, है, मानहू जानहू, तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्ष का अर्थ होता है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना, किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अब देखो इस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। उपमेय में ऐसा लगता है कि उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। इसके वाचक शब्द हैं जनु, मनु, जानो, मानो, जानहु, मानहु, वाचक शब्द लगे रहते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार में। जैसे मनु नीलमणि शैल पर आता परियो प्रभात, मनु मानो ऐसा लग रहा है नहीं कि नीलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तथा मनु वाचक शब्द लगा रहता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो यानी नीलमणि शैल पर यानी नीलमणि पर्वत पर आता परियो प्रभात, प्रभात यानी सुबह का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चमक उठता है, तो यहाँ पे मनुवाचक शब्द लगा है, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, ठीक है। अब जैसे पूछ लिया है झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, है, तो यहाँ क्यों क्या है, पूछना में झटका खाना उपमान की संभावना प्रकट की गई है, तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार। झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, तो यहाँ पर पूछ लिया, यहाँ पर पूछने उपमेय में झटका खाना उपमान की संभावना प्रकट की गई है। अब जैसे फूले काश सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो यहाँ इस काव्यांश में काश के फूल में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ काश का फूल प्रस्तुत है, वर्षा ऋतु का बुढ़ापा यानी अप्रस्तुत के रूप में हुई है, तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की गई जाती है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। समझ, जिनमें ये प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की जाती है। जैसे काश के फूल में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की संभावना व्यक्त की, तो काश के फूल क्या है, उपमेय में, तो वर्षा ऋतु के बुढ़ापे में क्या है, उपमान की संभावना प्रकट की गई है, तो ये वही, तो काश का फूल क्या हो गया, प्रस्तुत हो गया, वर्षा ऋतु का बुढ़ापे क्या अप्रस्तुत हो गया, तो प्रस्तुत में प्रस्तुत संभावना क्या कहलाएगी, उत्प्रेक्ष अलंकार कहलाती है। तो झुककर मैंने पूछ लिया मानो, पूछना क्या था, उपमेय हो गया, झटका खाने क्या उपमान हो गया, तो संभावना प्रकट की गई तो उत्प्रेक्ष अलंकार है। आगे देखो
पाहुन जो आए हो गांव में शहर की, मतलब ऐसे लग रहे हैं कि मेहमान, ऐसा लग रहा है जैसे गांव में आया है, कहाँ से, शहर से आया है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर की, ठीक है। लट लटकनी मानो मधुप गुण, तो यहाँ पे मानो शब्द आया है, यहाँ पे जो है। अब सीधे इन्हें पहचान लिया करो और सीधा ये उत्प्रेक्ष अलंकार होती, ठीक है। अब जैसे विनय सुखनाशा का धर ध्यान, विनय सुखनाशा का धर ध्यान, बन गए पुष्प पलास अराल, तो यहाँ पे पलास के फूल उपमेय में नायिका की नासिका, उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। विनय सुखनाशा का धर ध्यान, बन गए पुष्प पलास अराल, यानी पलास के फूल हैं जो, ठीक है, पलास अराल पुष्प है जो उपमेय में नायिका की नासिका की संभावना व्यक्त की गई है। विनय सुखनाशा का धर ध्यान, सुख नहीं, नायिका की नासा का ध्यान करके बन गए पुष्प पलास अराल, यानी फूल खिल गए, पलास के फूल है। तो यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की गई है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर। तो पहला कौन सा होता है, हो गया अर्थ अलंकार में उपमा। उपमा में क्या होता है, तुलना या समानता बताई जाती है, दो वस्तुओं की तुलना करी जाती है, चाहे उनके रूप से हो, रंग से हो, गुण से हो, वहां पे उपमा अलंकार की होती है? जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर हरि के पैरों की तुलना किससे की गई है, कमल के समान की गई है। हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ पर इससे समानता की जाती है, तो वहां पर कौन सा होता है, उपमा अलंकार। अब जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर की, तो श्याम शरीर कैसा, शरीर की तुलना किससे की, श्याम से, श्याम शरीर में, ठीक है। तो शरीर कैसा है, श्याम में, श्याम शरीर में। तो यहाँ पर तो नव नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी, तो यहाँ पर यह नीरद उपमान है, श्याम शरीर उपमेय है, में सी वाचक शब्द आ गया, कहते हैं ना सा से सी सम सरिस, सी वाचक शब्द आ गया। तो कल समान धर्म सामने लाने वाले शब्द हैं, यहाँ पर श्याम, श्याम यानी कृष्ण के शरीर की उपमा नीरद से की गई, नीरद यानी बादल से की थी, श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति, यानी नीरद यानी बादल सी की समान क्या है, कांति है, चमक है। तो यहाँ पर भगवान शरीर के, भगवान का ये कृष्ण के शरीर की तुलना किससे की गई है, क्या, श्याम शरीर की तुलना किससे की गई है, कृष्ण यानी बादल से की गई, श्याम से की गई है, क्योंकि कृष्ण क्या होते हैं, काले होते हैं ना, बादल के समान, इसलिए। नवल सुंदर श्याम शरीर की, देखो नवल नया, नवल है, सुंदर श्याम, श्याम शरीर, तो यहाँ पे श्याम से क्या है, उपमान, उपमेय है, इसकी तुलना किसी है, सजल नीरद सी कल कांति, नीरद यानी बादल से क्या उपमान दिया गया है, बादल का है। तो यहाँ पर और सी वाचक शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, उपमा अलंकार हो गया। क्लियर। और दूसरा क्या होता है, रूपक। रूपक अर्थ क्या होता है, एकता, यानी दो वस्तुओं के बीच में अभिन्नता को, अभिन्नता को प्रकट करने वाला कोई गुण होता है, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो मतलब प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण किया जाए, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण किया जाए है, और अभेद की स्थिति प्रकट हो, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो अस्थि चढ़िए ज्ञान की, तो हाथी चढ़ा है या चढ़े, तो मतलब क्या है, तो ज्ञान में के ज्ञान की, यहाँ पर ज्ञान में अस्थि का आरोपण किया गया है, ठीक है। ज्ञान में किसका आरोपण किया गया, अस्थि का आरोपण किया गया है। और जैसे ही जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहुसागर पार, यहाँ पे बहुसागर यानी संसार रूपी सागर की बनाई गई, यानी सांसारिक दुखों का आरोपण किया गया है। उत्प्रेक्षा में मानो मनुहु जनुहु ज्यों ही त्यों ही आदि आदि वाचक शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो वहां पर कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु शील मणि सेन पर आतपर्यो प्रभात है, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो याद रखना कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता की संभावना मात्र प्रकट की जाती है, क्या की जाती है, मात्र संभावना प्रकट की जाती है, ठीक है। तो
तो ये जैसे है मुख मानो चंद्रमा, मतलब मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। चरण मानो कमल, नहीं कमल की संभावना संभावना प्रकट की जाती है, तो वहां पर क्या होता है? क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है। और उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है, जैसे मुख चंद्रमा के समान है यानी चरण कमल के समान है, तो समानता की तुलना की जाती है। ठीक है। और उपमेय में उपमान, उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है। और किंतु रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान में अभिन्नता स्थापित की, याद रखना, क्योंकि उपमा रूपक में अलंकार होता है, तो याद रखना उपमा में क्या होता है? रूप में मतलब जो ऑब्जेक्ट है, और उपमान जो उससे तुलना की, उससे उसकी उपाधि दी जा रही है जो रूप दिया जा रहा है उसे में समानता स्थापित की जाती है, और रूपक में उपमेय और उपमान में अभिन्नता स्थापित की जाती है। ठीक है। अब जैसे उपमा अलंकार में मुख को चंद्रमा के समान माना जाता है, जबकि रूपक अलंकार में मुख को ही चंद्रमा माना जाता है। क्लियर है भाई समझ में? उपमा अलंकार में मुख को ही चंद्रमा के समान माना जाता है, के समान, और जबकि रूपक में मुख को ही चंद्रमा माना जाता है। मुख को ही क्या माना जाता है? चंद्रमा माना जाता है। सही बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखते हैं मानवीय अलंकार। जिस उदाहरण में प्रकृति के निर्जीव पदार्थों में मानवीय सजीव क्रियाओं का आरोपण किया जाता है वह मानवीय अलंकार होता है। जिस उदाहरण में प्रकृति के निर्जीव पदार्थों में मानवीय सजीव क्रियाओं का आरोपण किया जाता है वह मानवीय अलंकार होता है। जैसे पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, मतलब उच गर्दन तो कौन उचका? आदमी उचकाता है, पर यहाँ पेड़ों के लिए बोला पर है, तो यहाँ पर मानवीय अलंकार है। मेघ में आसमान में उतर रही थी वह संध्या परी सी धीरे धीरे, उतरता तो कौन है? आदमी उतरता है धीरे धीरे, सीढ़ियां उतरता, पर यहाँ पर क्या था? संध्या को बोला कि धीरे धीरे उतर रही थी। ठीक है, मतलब मानव के रूपों को क्या किया गया? आरोपण किया गया। अब देखो यहाँ पर है इन पंक्तियों में क्या है? अलंकार छांटने के लिए बताए गए। क्या बताया गया? अलंकार छांटने के लिए आपको तो पहला है कितनी करुणा कितने संदेश, तो यहाँ पे अलंकार छांटना है। तो आपको बताया गया है जहाँ पे वर्णों की आवर्ती होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार। तो कितनी कै, करुणा कै, कितनी कै, यहाँ पे अनुप्रास। तो आगे देखो, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, बरछी यानी हथियार, बर मानी छाती, और कलन मानी दुश्मनों की क्या छीने? छाती को छीने, छलनी किए हैं कि बरछी ने। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा? जब एक वर्ण के अलग अलग अर्थ दो बार आते हैं, बर और बर, बरछीने और बरछी, तो यहाँ पर दो अर्थ आते हैं। एक ही शब्द दो बार, एक ही शब्द दो बार आया है, दोनों बार उसके अर्थ अलग होते हैं, वहां पे यमक अलंकार। को घटिए वर्ष बानुजा वे हलदर के वीर, तो यहाँ पर हलदर शब्द का क्या है? दो आए, एक तो बलराम और एक किसान, हल को धारण करने। एक वर्ष भानुजा राधा और दूसरी काई के लिए, तो यहाँ पे दो शब्द आए, एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, हलदर में दो अर्थ चिपके, वर्ष भानुजम, तो यहाँ पे क्या है? चिपकना को बताया श्लेष अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, तो जहाँ सा से शीशम सरीस आते हैं वहां पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली वो, ये मीराबाई के बारे में उस भगवान भक्ति रस से संबंधित थी। तो यहाँ पर बेली सींची सींची दो बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का रूप है। जब दो शब्द एक जैसे आ जाते हैं, दोनों अगर समान एक रहते हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अलंकार। अब देखो निम्न अलंकारों के एक एक, एक उदाहरण लिखिए, आपको लिखना है, और भी आप लिख सकते हैं। जैसे पहला है कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं सरल सा। जैसे ले लेते हैं, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, तुलसीदास जी ने लिखा था सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। है आगे दूसरा भी ले सकते हैं इसमें, कलावती केलीवती कलिंदजा, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार अमक अलंकार बताए कि दो शब्द आए, दोनों का अर्थ अलग हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, एक घटा बादल, दूसरी घटा कम होना।
तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? चिपकना होता है, किसी चीज का चिपक जाते, जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या एक शब्द है, पानी के 3 अर्थों में अर्थ प्रयोग हुआ है। मोती के लिए चमक होती है, मनुष्य के लिए क्या होती है, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा होती है, चून के लिए क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक ही अर्थ, एक शब्द के लिए कई अर्थ हैं पानी के लिए, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। तो देखो, सुनत जोग लागत है, मतलब सुनने जो ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, यानी कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें वाचक शब्द क्या क्या आते हैं? मानो, मानो, मनु, मनहु, जानो, ज्यों ही, त्यों ही, इस तरह के शब्द आते हैं। मुख मानो चंद्र है, मतलब मुख को ऐसा करके जैसे वो चंद्र है, चंद्र के समान चंद्र है। ठीक है, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती। ठीक है, तो सुनत जो लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, मतलब कड़वी ककड़ी के समान लगता है। क्या क्या लगता है? योग का संदेश किसने कहा है? गोपियों ने कहा है इसके बारे में। और जैसे प्रकृति नदी प्रेमोपार हित उषा अरुण राग, लेकर सिंदूर बिंदु माल देती है उदित हुआ हो ज्यों दिनकर। तो यहाँ पे सिंदूर बिंदी यानी उपमेय में प्रातःकाल उदित हो रहे हैं, दिनकर यानी उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखते हैं रूपक। रूपक में क्या होता है? अब अभिन्नता होती है, इसमें भिन्न नहीं कर पाते, अभिन्नता होती है। तो उपमेय में उपमान का आरोप होता है। रूपक में, उपमेय में उपमान का क्या होता है? आरोप होता है और अभिन्नता होती है। तो जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन, राम रूपी रतन है कि राम रतन है या रतन राम है, अभेद अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन, इसको जब पढ़ेंगे तो क्या रूपी शब्द प्रयोग लग जाता है इसमें। ठीक है, आगे आगे देखते हैं मानीगण। मानीगण अलंकार आप सबको पता है कि इसमें प्रकृति की जड़ चेतन पदार्थों पर क्या होता है मनुष्य के रूप का क्या होता है? आरोपण हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार, वो सॉरी मानीगण अलंकार होता है, मनुष्य के रूप का आरोपण हो जाता है। देखो, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे उतर रही। तो धीरे संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी क्या होता है? को सांझ रूपी जो सुंदरी है उसको परी के रूप में है, वो धीरे धीरे उतर रही है। तो उतरता तो मनुष्य है, पर सांझ को ऐसे लगाया जैसे किसी युवती की जो तरह वो उतर रही है। पेड़ झुक झांकने लगे। तो पेड़ तो क्या होते हैं? थोड़ी झांकते हैं, झांकते तो कौन है? मनुष्य झांकता है। तो यहाँ पेड़ों पर भी मनुष्य के रूप का क्या किया गया? आरोपण किया गया है। तो वो पे क्या होता है? मानीगण अलंकार होता है। ठीक है, तो आप और इनका अभ्यास करना, इनको पढ़ना और प्रैक्टिस करना, लिख के बार कोशिश करना, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर ग्रामर में बार बार अभ्यास मांगता है, तो कोशिश करेंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको समझना है कि अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द रहते हैं, जो काव्य में क्या होता है? सुंदरता उत्पन्न करते थे, जो उससे प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो आज का चैप्टर यहीं पे था समाप्त। धन्यवाद।